हर बच्चा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि सर 15% का जो ब्रेकेट है, जब आईसीएआई रिजल्ट डिक्लेयर करता है सीए फाउंडेशन का, 15% का जो ब्रेकेट है मैं उसमें फिट बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मैं आज से अगर शुरू करूंगा तो हो जाएगा क्या? मैं दोनों को एड्रेस कर देता हूं। 15% के ब्रेकेट में आप फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगले 20 से 25 दिन आप कैसे मेहनत करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, हर वो बच्चा मेरी बात को समझे जो जनवरी 2026 का अटेम्प्ट लिखने वाला है, जैन 2026 का अटेम्प्ट लिखने वाला है अगले 20 से 25 दिन। आज हम 4 से 5 दिसंबर के बीच हैं, है ना, 4 दिसंबर की शाम ऑलमोस्ट होने को है, तो मान लेते हैं हम 5 दिसंबर के आसपास हैं। 25 दिसंबर तक मतलब अगले 20 दिन आप कितना एफर्ट लगाने वाले हैं। अगर आप इन जनरल ये बात जानना चाहेंगे कि सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स, ध्यान से, सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे का है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि 400 से 500 घंटे। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो, बहुत डिटेल में, किसी की भी बैच उठा लेंगे, मेरी बैच हो, किसी की भी बैच हो, 400 से 500 घंटे अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स फुल सिलेबस कवरेज हो जाता है अलॉन्ग विद एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। समझ गई बात? ठीक है, तो 400 घंटे का हम अगर सिलेबस मान लें और हम आपसे कह दें कि भाई साहब, जिस बच्चे का प्रश्न ये होता है कि सर मैं शून्य पे बैठा हूं, क्या मैं कवर कर लूंगा, तो उसके लिए आंसर सुनिए। 400 घंटे है, ठीक है, ध्यान से। हम पे अगर 20 दिन का टाइम है, टेक्निकली हम पे 40 दिन है, मैं ऐसे ले लेता हूं, 40 दिन है हम पे, 40 दिन है और 400 घंटे। तो अगर कोई बच्चा ये जानना चाह रहा है कि क्या सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने कहा भाई अगर तो तुम बैच में हो, तुम्हारे पास फुल कोर्स का एक्सेस है, तो क्या करना चाहिए तुम्हें? बहुत सिंपल बात पता है, 10 आवर्स अ डे, है ना, सुबह शाम गोली लेते रहो 10 घंटे पढ़ना है। और ये 10 घंटे पढ़ाई कैसी चाहिए? प्रॉपर शेड्यूल्ड हो कि भाई इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये हमें करना है। तो ये बच्चा भी पास कर जाएगा, पास कर जाएगा। मैं नहीं बोला 350 प्लस चला जाएगा, बट ये पास कर जाएगा। अब एक प्रश्न आया कि सर मेरी पढ़ाई हो रखी है, सिलेबस कवर है, 80% सिलेबस तो 100% कवर है सर, बहुत अच्छे से कवर है, डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बैच में हूं, मैंने पढ़ा हुआ है, और मुझे भी जानना है कि सर ये बता दो मैं यहां पर जनवरी 2026 में क्या 15% के ब्रैकेट में फिट बैठूंगा? मैंने कहा बड़े आराम से। प्रश्न है सर कैसे? मैंने कहा इधर आओ, हमें रिवीजन के लिए कितना चाहिए समय? हमने कहा लगभग 100 घंटों से लेके, ध्यान दो, 100 घंटों से लेके 200 घंटों तक का समय चाहिए। और ये मैं ऐरा गैरा रिवीजन नहीं बोल रहा, मैं इसमें बोल रहा हूं बहुत डिटेल रिवीजन, नो वन शॉट, ना 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 डिटेल रिवीजन करते हुए, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट लिखते हुए, प्लस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए जब आप ऐसा कर रहे हैं तो 100 से 200 घंटे ये मैक्सिमम है। मतलब इससे ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं लगता कि धरती पर उपलब्ध है। तो मैं मिनिमम साइड पे चलूंगा, 100 घंटे वाली साइड पर, और हमें मिनिमम क्यों जाऊंगा, मैं मैक्सिमम वाले पे चलता हूं कि 200 घंटे है। 200 घंटे हम एक ऐसा बच्चा पकड़ ले जिसने बोला कि मैंने पढ़ाई तो करी है, बस डिटेल में रिवीजन हो जाए ना सर, और आप सर बैच में रिवीजन करवा रहे हो, मजे ही मजे, है ना, है ना, है ना। तो अगर रिवीजन हो जाए सर फिर तो क्या ही कहने। मैं कहता हूँ सुनो मेरी बात, तुम पे 25 दिन है क्या? है क्या 25 दिन? पता क्या, अगर मैंने यहाँ 25 दिन रख दिए होते ना, कलेजा फट जाता, बच्चे बोलता अरे बाबा कैसे होगा। यहाँ पे मैं 25 दिन रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ कि बच्चे ने पढ़ा है, अब रिवीजन चाहिए। क्या करेगा बच्चा? ये 25 दिन मैं क्यों रख रहा हूँ? इधर आओ, 5 दिसंबर से शुरू करा, 30 दिसंबर तक चला, और इस पे मैं तुम्हारे साथ लाइव पढ़ाता रहा। 25 दिन दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। आइए अब जरा, अगर ये 25 दिन हमें दिख रहे हैं तो बेसिक सा सवाल क्या है, क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में, सारे बच्चे मुझे बताओ। आप मुझसे जानना चाहते हैं ना सर मैं 15% के ब्रैकेट में फिट बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा? मैं बोल रहा हूँ 15% पासिंग की बात तुम कर रहे हो? अरे कैसी बात करते हो यार, तुम फ्यूचर सीएस अपने नाम पर प्राउड किया करो, पासिंग की तुम बात कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस तरीके से रिवीजन प्लान करता है तो वो 350 नंबर का हकदार बन सकता है। समझ रहे हो क्या? हाँ, 350 नंबर का हकदार बन सकता है। प्रश्न आता है क्या ये पॉसिबल है? सोचो सोचो सोचो, क्या तुम 8 आवर्स अ डे कैसे शेड्यूल मैनर में
अब भाई सीधी सी बात है, आप फ्यूचर्स की बैच में हैं, आप अपराजित बैच में हैं, तो आपको एक्चुअल में पता है कंटेंट अवेलेबल है, हमें एफर्ट लगाने हैं। तो जो एक सबसे बड़ा डाउट आता है ना, सर मैं 15% में फिट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैंने कहा जरा चेक करो, क्या तुम इस तरीके का रिवीजन प्लान कर पा रहे हो? क्या मैं जब तुमको ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ तो ये हो पा रहा है? अगर ये सब हो पा रहा है, डर लगता है, लगना चाहिए, बट सच्ची बात ये है हमें 8 घंटे डेली बेसिस पर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बोला, अकाउंट का स्टडी प्लान मैंने आपको दिया, लॉ का स्टडी प्लान मैंने आपको वो भी दिया, इकोनॉमिक्स स्टडी प्लान भी आपको दे रहा हूं। तो अब जब सब कुछ आपके पास अवेलेबल है बैच के अंदर, तो क्या करना है? करना क्या है? बेसिक मैनर में उनको फॉलो करना है कि 4 दिसंबर आज अपने को लॉ में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आईसीए मॉड्यूल का वर्ड बाय वर्ड रीडिंग होगी। ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा पेज A4 पेज है, ये पेज है किताब का जहां पे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वर्ड्स लिखे गए हैं, तो यहां से लेके यहां तक जितने वर्ड्स आते हैं आपको सब पढ़ना है, कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता। और मैं बोल रहा हूँ 300 नंबर के ऊपर आराम से पहुंच जाओगे, मैं इतना एफर्ट तुम्हारे साथ लगा रहूंगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये आपसे प्रश्न है, क्या आप डेली बेस पे 8 घंटे दे पाएंगे? आप मुझे बताइए, और अगर आप दे पाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप बहुत प्यार से ये इंटरमीडिएट के प्योर स्टूडेंट बन जाएंगे। और यहाँ की गई मेहनत सिर्फ फाउंडेशन ही क्लियर कराएगी, वो सीए इंटरमीडिएट के लिए भी आपको प्रिपेयर कर देगी। यही मेहनत वहाँ करनी है और अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आप मुझे बताइए, क्या आप इसके लिए सच में रेडी हैं?